हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा होगा। हमारा आज का टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर से मैं आपको 80+ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ जाएंगे। लाइक आपका भी EMRS PGT का एग्जाम आने वाला है, उसमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादातर पूछे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। पहले रहेंगे मेरे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको कंसेप्ट डिटेल में बताते जा रहा हूं और आगे भी बताऊंगा। जो ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये आपके PGT के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और साथ ही में CTET के लिए। PGT अभी आपका EMRS का PGT का एग्जाम होने वाला है और अलग अलग स्टेट में लाइक हिमाचल प्रदेश में भी PGT का एग्जाम जो है वो अक्टूबर में आई थिंक कंडक्ट करा दिया जाएगा। सेकंड मेरा यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे मेमोरी बेस्ड। जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो TGT के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और TET के लिए। तो इसलिए जो है इस तरह से आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। मैं आपको 80+ क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। और जो मेरे सब्सक्राइबर ऑलरेडी है उनको पता है कि हम सीरीज़ प्ले की है मैंने, और मैं ये सीरीज़ जो है वो 40 डेज में कंप्लीट करा दूंगा। यानी जितना भी आपका सिलेबस है TGT PGT के लिए मैं 40 दिन में कंप्लीट करा दूंगा हर एक चैप्टर से। मैंने 6 चैप्टर ऑलरेडी करवा दिए, आई थिंक हमारा आज ये 7th चैप्टर है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्सिस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये बोल रहा है कि विच सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्सिस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में कौन सा सिस्टम है जो इम्पल्स ट्रांसपोर्ट करता है। ऑप्शन है आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो नर्वस सिस्टम है इसमें जो है वो सिग्नल का यानी आपका जो इम्पल्स का वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर आपने देखा होगा न्यूरॉन्स का डायग्राम, मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे जो है दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से न्यूरॉन का जो डायग्राम है वो 3 पार्ट से होता है, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। लाइक इसको बोलते हैं हम एक्सोन, इस वाले सिरे को बोलते हैं हम एक्सोन, बीच वाले को बोलते हैं हम बॉडी पार्ट, और इसको बोलते हैं हम डेंड्राइट। मैं यहाँ लिखता हूँ डेंड्राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर इस तरह से मानो कि आपका दूसरा यहाँ पे न्यूरॉन लगा हुआ, इसका ये एक्सोन है, ये इसका बॉडी पार्ट है और ये इसका डेंड्राइट है। ये आपके 2 न्यूरॉन मैंने आपको दिखाए हुए यहाँ पे, ये पहला न्यूरॉन है, एक दूसरा न्यूरॉन है। इसके बीच जो सिग्नल आता है, मान लो आपका डेंड्राइट से सिग्नल आया, इस तरह से सिग्नल आता है, बॉडी से चल के अगले एक्सोन पे सिग्नल पहुँचता है। फिर इस एक्सोन से सिग्नल रिलीज होता है और इस एक्सोन में सिग्नल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, यानी इम्पल्स सिग्नल मतलब कि इम्पल्स ट्रांसपोर्ट होता है। और जो इस एरिया को बोलते हैं हम यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल, जहाँ पे ये सिग्नल मिक्स होते हैं ट्रांसफर होते हैं, इसको बोलते हैं हम सिनेप्टिव क्लाफ्ट और या फिर सिनेप्टिक वेसिकल्स। फिर स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ और देखनी है कि न्यूरॉन्स में इस तरह से यहाँ पे जो माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, माइलिन शीथ। अब जिस न्यूरॉन में माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है उस न्यूरॉन का सिंपल सा फंडा है कि उसमें सिग्नलिंग यानी इम्पल्स जो है वो बहुत फास्ट रेट से ट्रांसफ़र होगी, मतलब उसका जो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, जिसमें माइलिन यानी आपका जो प्रेजेंट होगा, यानी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की स्पीड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपको यहाँ पे पता लग गया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, ए डेट्रीवोरस एनिमल्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इज। पहली बात आपको पता होना चाहिए डेट्रीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं। डेट्रीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि डेड डिकेइंग पार्ट्स में अपना जो है वो फूड कंज्यूम करते हैं। इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किसकी है? अर्थवॉर्म की। आपने अर्थवॉर्म के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा, मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत स्लाइड भी बताई है कि अर्थवॉर्म ईट डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर इन द सॉइल, यानी सॉइल में जो आपका सड़ा फड़ा पदार्थ पौधे का है, एनिमल का है, उसको ये ईट करता है। उस सड़े फड़े पौधों को या पदार्थ को जो ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करता है, जो कि सॉइल के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं यहाँ पे। दे आर क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ डेट्रीवोर्स बिकॉज दे कंज्यूम ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द सॉइल। लीच फीड्स ऑन ब्लड, फ्लो फीड्स ऑन सीड। लीच आपने सुना होगा जो कि ब्लड सकिंग, इसको हम एनिमल भी बोलते हैं।
ज़्यादातर जो बरसात में ये एक्टिव होते हैं, और आपके एनिमल और ह्यूमन दोनों से क्या करता है, ये ब्लड सक करता है। फॉल्स फीड्स ऑन सीड, फॉल जो है सीड पे फीड करते हैं, एंड इंसेक्ट एंड कैटरपिलर लार्वा ऑन लीव्स, जो इंसेक्ट और कैटरपिलर है वो लीव्स में फीड करते हैं। एज अर्थवॉर्म इज डेट्रीवोरस, इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपोज बनाने के लिए जो है ये जो है यूज होता है, इसीलिए इसका ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट आता है आपका द फाइब्रस टिश्यूज विच कनेक्ट्स द टू बोन्स इज लिगामेंट। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मानो यहाँ पे इस तरह से आपकी जो है वो दो बोन आपस में कनेक्टेड है, दो बोन आपस में कनेक्टेड है, तो बीच में जो टिश्यू होगा जो जोड़ेगा उसको बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है, और अगर आपका बोन और मसल आपस में कनेक्ट हो तो कनेक्ट किसके थ्रू होगी, वो होती है टेंडोन, जो कि यहाँ पे बताया भी है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर लिगामेंट है, तो अगला भी इसी क्वेश्चन से अगला भी जो है मतलब इसी कंसेप्ट से अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, मैं आपको वो भी वीडियो में बताते जाता हूँ, जैसे मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका कोलेरेगोन सेल्स आर रेस्पिरेटरी ओनली, सर्कुलेटरी या पॉली फंक्शनल। जो ये कोलेरेगोन सेल्स है इनके बहुत सारे फंक्शनल है, इसलिए इसको पॉली फंक्शनल कहा जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कोलेरेगोन सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इसको वाई सेल भी कहा जाता है। दीज सेल्स इन, अगर एनिलिड्स की बात करते हैं हम, वो फंक्शनली सिमिलर होता है टू लीवर ऑफ वर्टिब्रेट। जो काम वर्टिब्रेट में यानी वर्टिब्रेट्स में हमारे में लीवर काम करता है, एनिलिड में वही काम करता है कोलेरेगोन सेल्स। फिर क्वेश्चन उठता है कि लीवर हमारा क्या काम करता है। आपको बताया कि स्टोर जो ग्लाइकोजन वगैरह है, ग्लूकोज वगैरह है, वो स्टोर होता है लीवर में, है ना। तो वही काम जो है वो एनिलिड में भी ये करता है कोलेरेगोन सेल्स। तो क्या हो गए, दो फंक्शन यहाँ पे हो गए। दीज सेल्स अंडरटेक मैनी फंक्शन, इसमें और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, पॉलीफंक्शनल। दे स्टोर ग्लाइकोजन ऑल्सो न्यूट्रलाइज, टॉक्सिन को भी न्यूट्रलाइज करता है। दे ऑल्सो टेक पार्ट इन द डी एमाइनेशन ऑफ एमिनो एसिड, को भी ये डी एमाइनेट करता है, यानी उससे एमिनो ग्रुप को जो रिलीज करता है, और यूरिया को भी ये बनाता है। तो यहाँ देखो कितने फंक्शन हुए कि पहला कि ये एनिलिड में जो है वो जो आपका लीवर वर्टिब्रेट में फंक्शन करता है वही एनिलिड में करता है एक फंक्शन। दूसरा आपका ये ग्लाइकोजन को बनाता है, दूसरा फंक्शन। तीसरा ये टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करता है, तीसरा फंक्शन। चौथा ये एमिनो एसिड को डी एमाइनेट करता है। पांचवा ये जो है यूरिया भी बनाता है, इसीलिए कोलेरेगोन सेल को पॉलीफंक्शनल सेल कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है आपका विच इज अब्सेंट इन ब्लड ऑफ कॉकरोच। ब्लड ऑफ कॉकरोच में क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो अब्सेंट होते हैं, यानी कॉकरोच में रेस्पिरेटरी पिगमेंट अब्सेंट होते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, फिर कॉकरोच में जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है जिससे वो रेस्पिरेशन करता है। स्टूडेंट्स, कॉकरोच में जो है आउटर लेयर में स्पायरिकल प्रेजेंट होते हैं, स्पायरिकल, और उसमें जो स्पायरिकल ही है जो कि रेस्पिरेशन कराता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आया हमारा फेरेटिमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव्स डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम, कहाँ से करता है, डिकेइंग फॉलन लीव्स एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से जो फेरेटिमा और उसके रिलेटिव जो नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं या प्रोवाइड करते हैं, सॉरी डिराइव करते हैं यानी नरिशमेंट लेते हैं। जो फेरेटिमा और उसके जो रिलेटिव स्पीशीज़ है वो सड़े फड़े जो लीव्स नीचे गिरती है धरती पे उससे, और उससे ऑर्गेनिक मटेरियल हो, ऑर्गेनिक मैटर हो, उससे जो अपना नरिशमेंट लेते हैं। माइलिन शीट इज फॉर्म्ड बाय शिवान सेल। मैंने न्यूरॉन सेल को आपको बताया था, न्यूरॉन सेल में ही शिवान सेल पाया जाता है, और ये शिवान सेल है जो कि माइलिन शीट बनाता है। और माइलिन शीट क्या करती है, एक इम्पल्सिस यानी सिग्नल को फास्ट कराती है। मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बोन इज कैल्शियम। जो बोन में सबसे ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है वो कैल्शियम होता है। फिर क्या होता है उसके बाद, सेकंड क्या होता है, फॉस्फोरस। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्राइटेड एंड वॉलंटरी मसल्स आर फाउंड इन लेग मसल्स। जो वॉलंटरी मसल्स है वो कहाँ पाई जाती है, लेग मसल में। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन उठता है, आपने यहाँ पे समझना है आराम से वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स को।
स्टूडेंट्स वॉलेंटरी मसल्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में होते हैं। लाइक मैं जो मेरा दिमाग है वो सोच रहा है कि मैंने आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ाना है और मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ। मेरा मन करे मैंने वीडियो रोकनी है, मैं पॉज कर दूंगा। मेरा मन करे मैं वीडियो रोक के जो है कहीं जो है 100 मीटर मतलब वॉक करूँगा तो मैं वॉक कर सकता हूँ, क्योंकि लेग की मसल जो है मेरे कंट्रोल में है, माइंड की मसल थोड़ी बहुत मेरे कंट्रोल में है। मेरा मन करे कि मैं अपने हाथ से फ़ोन नीचे छोड़ दूँ, तो हाथ की मसल्स है वो भी मेरे कंट्रोल में है, तो ऐसा कर सकता है। जो मेरे कंट्रोल में है वो मैं कर सकता हूँ, वो होती है वॉलेंटरी मसल्स। सेकेंड आती है इनवॉलेंटरी मसल्स। इनवॉलेंटरी मसल्स आप मानो कि लाइक हार्ट है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपके लंग्स है, वैसे आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपकी किडनी है, इंटेस्टाइन वगैरह है, वो आते हैं इनवॉलेंटरी कंट्रोल के अंदर। इनके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, ये अपनी मन मर्जी से अपनी एक्टिविटी करते हैं। लाइक अगर आप हार्ट के साथ छेड़खानी करोगे, आप सोचोगे कि मैंने 1 मिनट में जो है वो 200 बार जो है बीट करना है, अपना हार्ट जो है 1 मिनट में 200 बार बीट करना है, तो क्या हो जाएगा, आपका हार्ट जो बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा एकदम से, है ना। या फिर आप सोचोगे मैंने 5 मिनट के लिए जो है वो रेस्पिरेशन लेनी नहीं है, सांस ही नहीं लेनी है, लंग्स को जो है वो रोकना है, लंग्स के साथ मैंने जो है वो कॉम्पिटिशन करना है। अगर आप 5 मिनट के लिए सांस रोकोगे तो फिर आप दोबारा सांस रोकने लायक या सांस लेने लायक नहीं रह पाओगे, है ना, समझ रहे हो ना। फिर आप जो है वो दुनिया छोड़ के चले जाओगे। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स की वॉलंटरी कंट्रोल हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलंटरी कंट्रोल के साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ये चीज़ डिटेल में पढ़नी होगी तो मैंने आप प्लेलिस्ट में जाके जो है वो चेक कर सकते हैं, एक प्लेलिस्ट बनी होगी एनिमल फिजियोलॉजी के नाम से, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कैमरा फेस करके डायग्राम बना के। नेक्स्ट है आपका कि शिवरिंग व्हेन इन कोल्ड वाटर इज कॉज्ड बाय इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ स्ट्राइडेड मसल। आप यहीं देख लो, शिवरिंग होता है कि कांपना, कोल्ड वाटर। देखो अगर आपने ये प्रैक्टिकली एग्जांपल आजमाना है, कल क्या करना, जब वॉशरूम में आप नहाने जाओगे तो आपने बिल्कुल कोल्ड वाटर लेना है और अपने नगन बॉडी में वो कोल्ड वाटर डालना है, ठीक है। मतलब जब आप नहाने की कोशिश करोगे तो आपने बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट जो है एक जग जो अपने में वो डाल देना है, तो क्या होगा, आपकी शिवरिंग होगी। अगर आप कोशिश करोगे मैंने शिवरिंग नहीं करनी, मैंने कांपना नहीं है, फिर भी आप कांपोगे, क्योंकि वो इनवॉलंटरी एक्शन है, आप अपने आप को कांपने से नहीं रोक पाओगे, है ना। बोन मैट्रिक्स इज रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो ऑफ ह्यूमंस। बोन मैरो ऑफ ह्यूमंस में न्यूरॉन सेल्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं, कि जब एक बच्चा पैदा होता है उसमें न्यूरॉन सेल्स जितने होंगे उतने ही रहेंगे। फ़र्क क्या रहेगा कि वो न्यूरॉन सेल्स अपने कितने जो है वो एक्टिविटी करवाता है, जितनी उसके न्यूरॉन सेल एक्टिव रहेंगे उतना ही उसका जो है मेंटल एबिलिटी फास्ट रहेगी, बट ये दोबारा नहीं बनते हैं, है ना। द न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज सेल्स फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, हमने देख लिया। क्रोमोफिल सेल्स फाउंड इन द फेरेंजियल मास फंक्शन लाइक सैलिवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं ये। अर्थवॉर्म इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स, हमने देख लिया ये भी कि अर्थवॉर्म जो है वो डिकम्पोजिशन का काम करता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करता है और सॉइल में मिलाता है। जब वो सॉइल में मिलेंगे तो उसके जो इंग्रेडिएंट है वो उससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लार्जेस्ट मसल इज, ये आपने ध्यान रखना, लार्जेस्ट मसल क्या है आपका, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन अगर आपने याद रखने हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना चाहिए, अपने रफ नोटबुक में बार बार लिखना चाहिए कि लार्जेस्ट मसल क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस। इस तरह से अगर आप 10 से 15 बार लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। what used to be described as nasal granules in nerve cells are now identified as a ribosomes. Cardiac muscles occurs in myocardium. Brown color of earthworm is due to porphyrin, जो porphyrin है वो क्या करता है, वो ब्राउन कलर करता है, हीमोग्लोबिन रेड कलर करता है। स्टूडेंट्स अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मुझे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9805032252। नोट्स मतलब कि अगर आपको कोई PDF चाहिए होगी इसकी, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वैसे मैं अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देता हूँ, ठीक है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं।
द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म इज पेरिस्टोमियम। ये क्वेश्चन आ रहे हैं मेमोरी बेस्ड, तभी मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट नहीं बताने जा रहा हूँ। विच वन विल एक्सक्रीट सिलिकेट कंज्यूम्ड बाई अर्थवॉर्म एलोंग विद फूड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिलिकेट कौन कंज्यूम करता है एलोंग वॉर्म एलोंग विद फूड? वो आपका कोलेरोगोजोन सेल। मैंने जिसके बारे में डिटेल में बता दिया कि कोलेरोगोजोन सेल कैसे होते हैं, पॉलीफंक्शनल सेल। मैंने इसके बहुत सारे फंक्शन आपको ऑलरेडी बता दिए। स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता दूं कि आप ये मत सोचना कि जो ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है ये सिर्फ टीजीटी में पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन भी पीजीटी में पूछे जाते हैं। तो आपने कोई भी क्वेश्चन जो स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन जो है इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट रहेंगे टीजीटी, पीजीटी, सीटेट और टेट के लिए। ठीक है। हेवर्शियन कैनाल कहाँ पाई जाती है? वोन में। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और ये मैं आपको बोलूँ जब 2019 में HP सेट का एग्ज़ाम हुआ था, सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि पीजीटी में भी हाई लेवल का होता है, तो वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। हेवर्शियन कैनाल कहाँ पाई जाती है? बोन में। बोन एंड कार्टिलेज आर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। सिंपल सी बात है। अर्थवॉर्म हैज़ नो स्केलेटन। मान ली बात। आपको पता है कि अर्थवॉर्म के पास स्केलेटन नहीं होता है। ड्यूरिंग बोरोइंग एंटीरियर एंड becomes turgid and act as a hydraulic skeleton। क्यों ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उसके पास सिलोमिक फ्लूइड होता है जो कि एल्केलाइन नेचर का होता है। सिलोमिक फ्लूइड होता है जो कि एल्केलाइन नेचर का होता है, एल्केलाइन नेचर। तो आपने ये चीज याद रखनी है। ओके। कॉकरोच क्रशेज फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स मैंडिबल्स। एरोलियम ऑफ कॉकरोच हेल्प इन द लोकोमोशन। कॉकरोच की लोकोमोशन किसके थ्रू होती है? एरोलियम के थ्रू। ये चीज़ आपने बार बार लिखनी है, तभी आपको ये मेमोरी में बैठ जाएगी। शुगर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ कॉकरोच इज ट्रहेलोज। कॉकरोच के ब्लड प्लाज्मा में कौन सा शुगर पाया जाता है? ट्रहेलोज। मेमोरी बेस्ड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखोगे तो मुझे पता है कि आप टीजीटी का एग्ज़ाम दो, पीजीटी का दो, टेट का दो, सीटेट का दो, मैं गारंटी देता हूँ अभी भी कि 90 to 95% क्वेश्चन जो है इन्हीं स्लाइड से पूछे जाएंगे, चाहे जो मर्जी हो, जैसा मर्जी एग्ज़ाम आपको सेट किया जाएगा। हाउ मैनी हार्ट डज एन अर्थवॉर्म पोजेस? 5 पेयर ऑफ हार्ट्स। थोड़ी मैंने एनर्जी मेरी आज थोड़ी कम है, आपको महसूस हो रही होगी। अगर कोई जो सब्सक्राइबर मेरी वीडियो पहले भी देखता होगा तो उनको महसूस हो रही होगी। एनीवे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं फुल ऑफ एनर्जी से आऊँगा। इन अर्थवॉर्म ओवरी इज सिचुएटेड इन सेगमेंट, विच सेगमेंट? 13 सेगमेंट में। ब्लड ग्लैंड्स ऑफ फेरिटिमा टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ RBC। शिवान सेल इज फाउंड अराउंड एक्सोन। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने एक बार दोबारा बताता हूँ मैं आपको कि ये मैं न्यूरॉन सेल बना रहा हूँ आपका। ये एक्सोन पार्ट है और ये जो है वो डेंड्राइट पार्ट है। यहाँ पे माइलिनेटेड शीट होती है और यहाँ पे जो है वो शिवान सेल होते हैं जो कि इन माइलिनेटेड शीट को बनाती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। द मसल्स इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द आर्म आर। कौन सी? स्ट्रैप्ड मसल। आपकी कौन सी? वॉलंटरी मसल। अनस्ट्राइडेड मसल्स आर फाउंड इन, कहाँ पाई जाती है? आपकी वेन्स, आर्टरीज और यूट्रस में। कहाँ पाई जाती है? वेन्स, आर्टरीज और यूट्रस में। अनस्ट्राइडेड मसल मतलब कि आपकी इनवॉल्यूंटरी मसल पाई जाती है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन इन आवर बॉडी आर फाउंड इन द ब्रेन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज हार्ड बट फ्लेक्सिबल? हार्ड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। कौन सा टिश्यू है? वो है आपका कार्टिलेज टिश्यू। साइनेप्स इज द जंक्शन ऑफ नर्व सेल। मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट की पहले स्लाइड में मैंने आपको बता दिया था, साइनेप्स इज द जंक्शन ऑफ नर्व सेल। कहाँ पहुंचे थे हम? यस, इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ एन अर्थवॉर्म कंटेन द फीमेल जेनिटल पोर। फीमेल जेनिटल पोर जो है अर्थवॉर्म में वो 14 सेगमेंट में पाया जाता है। ये मेमोरी बेस्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभार आप लोगों से। Main function of porphyrin pigment present in earthworm is protection from adverse effect of sun. Term tissue is coined by Bichat. Volkmann canal interconnects हेवर्शियन कैनाल, और हेवर्शियन कैनाल कहाँ पाई जाती है? बोन्स में। इनको कौन इंटरकनेक्ट करता है? वॉल्कमैन। ऐसे चीज़ें क्या रखनी है? आपने याद रखनी है हमेशा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका
विच सेल स्टॉप्स डिवाइडिंग आफ्टर बर्थ। न्यूरॉन सेल, मैंने आपको पहले ही बता दिया, न्यूरॉन सेल की जो डिविडेशन नहीं होती है, डिवाइडेशन नहीं होती है बर्थ के बाद, जितने हो गए उतने हो गए। हाँ, उसके बाद जो है वो क्वालिटेटिवली बढ़ सकते हैं, उनकी जो पोटेंशियल एबिलिटी है वो बढ़ सकती है, जितना उसको यूज करेगी उतनी ही बढ़ेगी। टाइप ऑफ फीडिंग इन अर्थवर्म इज, मैंने पहले बता दिया, डेट्रिटस फीडिंग। मैट्रिक्स इन कार्टिलेज इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन और शुगर। जो आपका कार्टिलेज का मैट्रिक्स है, कार्टिलेज का मैट्रिक्स किससे बना होता है? प्रोटीन और शुगर से। नेक्स्ट है आपका इंटरकैलेटेड डिस्क इज प्रेजेंट इन कार्डियक मसल, एंड देन स्मूथ मसल्स आर इनवॉल्यूंटरी फ्यूजिफॉर्म और नॉन स्ट्रैटेड मसल, ये आपने ध्यान रखना। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन फेरिटेमा इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आज जो है यहाँ से कवर किया आपको, किससे? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से। अगर आपको क्वेश्चन कम लग रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और बना दूंगा। जैसे ही मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, और मैं आपको मॉक टेस्ट ऐसे बनाऊंगा कि 11th क्लास का जितना भी सिलेबस है टीजीटी और पीजीटी में पूछा जाता है उसके मैं कम से कम आपको जो 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। कितने? 10 मॉक टेस्ट, ठीक है। फिर वैसे ही आपके अगर मैं बात करूंगा 12th क्लास के मैं जो 10 से 12 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। फिर कंबाइंडली मैं 10 मॉक टेस्ट और कराऊंगा आप लोगों को, जो कि 11th और 12th दोनों से मिलके बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको जो है एक काइंड ऑफ 3 से 4 बार एग्ज़ाम टाइप कंडक्ट कराऊंगा, मतलब कि पूरी टाइमिंग दूंगा कि 1 घंटे के अंदर आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो करेगी उनको मैं प्राइज़ रखूँगा, ठीक है। जब हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, आने वाले आज के 30 या 40 दिन के अंदर मैं सिलेबस कवर करा दूँगा। बस आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और जितना आप इस चैनल को शेयर करेंगे उतना मैं मोटिवेट हूँगा। अगर मैं मोटिवेट हुआ तो मैं आपके लिए क्वालिटेटिव कंटेंट जो प्रोवाइड करता रहूँगा। सेकंड थिंग स्टूडेंट्स ये है कि इस यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे जो जितनी भी न्यू अपडेट आती है एजुकेशन से रिगार्डिंग, चाहे स्टेट लेवल की हो चाहे सेंट्रल लेवल की हो, वो प्रोवाइड करा दी जाती है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।